दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास जन सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे आवेदक। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने जानी उनकी समस्याएं, किया निराकरण। और एक पेड़ मां के नाम योजना अंतर्गत मेडिकल कॉलेज में हुआ पौधारोपण। मेडिकल कॉलेज की डीन व डॉक्टर्स रहे मौजूद। और यातायात विभाग द्वारा स्कूली वाहनों की गई जांच। देखी गाड़ी के पेपर्स। यातायात प्रभारी रहे मौजूद। अब खबर विस्तार से। प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई के दौरान दूर दराज से आए आवेदक जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने आवेदकों की समस्याएं जानकर निराकृत की। जनसुनवाई में बड़ी संख्या में आवेदक पहुंचे थे। एक जुलाई को विदिशा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा निजी होटल में डॉक्टर्स डे व चार्टर्ड अकाउंटेंट डे मनाया गया। इस अवसर पर एसपी रोहित कासवानी भी पहुंचे, जहां उनका स्वागत और सम्मान किया गया और उन्होंने डॉक्टर्स का स्वागत किया। प्रतिनिधि भेंट करने हेतु डॉक्टर विनय पांडे जी। खुद से जीतने की जीत खुद से खुद को हराना है। और डॉक्टर विनय पांडे जी के लिए कहूंगी कि ये दुनिया की भीड़ नहीं, इनके अंदर एक ज़माना है। बेवजह डॉक्टर्स को एक्यूज करते हैं, परेशान करते हैं, तो वो चीज़ें ना हो। कभी भी कोई ऐसी चीज़ हो तो हम डॉक्टर्स के सम्मान में आगे आए, यही मेरी आशा है और यही मेरा भाव है। और सभी डॉक्टर्स को मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और आशा है कि इसी त्याग और समर्पण के साथ आप सभी की सेवा विदिशा जिले को मिलती रहेगी। बाकी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं हमारे, वो इस हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ है। चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे कंपनीज हो। अब तो विदिशा में ही आ गए हो ना? क्यों? अब तो विदिशा में आ गए ना, आराम से खड़े। सर को बहुत बहुत बधाई हो, मेरी मेरी कांग्रेचुलेशन सर। दिनेश रामानी जी स्वागत हेतु आमंत्रित हैं। आज यहाँ पर लायंस क्लब, रोटरी क्लब, विमेन पावर ग्रुप और सभी के संयुक्त प्रयासों से डॉक्टर्स डे और सीए डे के उपलक्ष्य में एक डॉक्टर्स और सीए का सम्मान कार्यक्रम रखा गया है। ये बहुत ही सराहनीय पहल है। मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ और मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर्स और सीए जो है वो हमारी सोसाइटी के अभिन्न अंग हैं। हम इनका सम्मान करें और उनकी प्रोफेशन का सम्मान करें। और डॉक्टर जो है वो भगवान का रूप है और त्याग और समर्पण से वो हमारी सेवा करते हैं, तो हमें भी उतना ही सम्मान उनको देना चाहिए। साथ ही सीए जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ की हड्डी हैं और बहुत ही मेहनत करके वो हमारे अर्थव्यवस्था में को प्रगति की ओर ले जा रहे हैं। तो मैं इस अवसर पर सभी डॉक्टर्स और सभी सीए को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज विदिशा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, लायंस क्लब, आर्य वुमेन पावर ग्रुप, रोटरी क्लब बेलसा के संयुक्त तत्वाधान में डॉक्टर डे एवं सीए डे का कार्यक्रम का आयोजन रखा गया था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री पुलिस अधीक्षक रोहित कासवानी जी विदिशा एवं मुख्य वक्ता डॉक्टर श्री सुरेश गर्ग जी
मुख्य विशिष्ट अतिथि श्री अतुल शाह जी समाज सेवी आज हमारे बीच में उपस्थित रहे। विदिशा के 25 डॉक्टरों का सम्मान एवं 5 सीए का सम्मान कार्यक्रम विदिशा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पूरी टीम, लायंस क्लब की पूरी टीम, रोटरी क्लब बेलसा की पूरी टीम द्वारा किया गया। और एक सबके लिए सभी अतिथियों ने 2-2 शब्द कहे कि कोरोना काल में डॉक्टरों ने जो अपना अमूल्य योगदान दिया, इसके लिए पूरी विस्तृत जानकारी दी और देश की अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी बने सीए जो अपने ऑडिट करवाते हैं, इनके लिए विस्तृत जानकारी दी और सभी का सम्मान कार्यक्रम पूरी टीम द्वारा किया गया। और आगे भी हम ऐसे कार्यक्रम विदिशा चैम्बर कॉमर्स के द्वारा करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं तो चिकित्सकों को आज के दिन के लिए बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। बधाई कब शुभकामनाएं ज़्यादा देता हूं। और मैं ये कहता हूं कि इस प्रोफेशन को फिर से उसी मुकाम पर पहुंचाने के लिए कुछ डॉक्टरों को अपनी एक आचार संहिता बनाना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए। वही तभी ये सुधार होगा। यदि हम केवल भौतिकवाद में और केवल विज्ञापनी और व्यापारिक तरीके से हमने इस प्रोफेशन को इसी तरीके से लेते गए तो एक दिन भले ही सम्मान हो जाए, लेकिन 365 दिन सम्मान कराना मुश्किल होगा। मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नया शिक्षण सत्र प्रारंभ हो गया है। बच्चे ऑटो से व 4 पहिया वाहनों से स्कूल पहुंच रहे हैं। वहीं यातायात विभाग द्वारा स्कूली वाहनों की चेकिंग की गई, वाहनों के पेपर्स भी चेक किए। यातायात प्रभारी आशीष राय से हुई चर्चा। जो खड़ी क्षेत्र है यहाँ पर आप टीम खड़ी हुई है, किस तरीके काय के लिए खड़ी है, क्या होती है यहाँ पर, क्या कार्रवाई की जा रही है? माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार जो स्कूली छात्र छात्राओं को ले जाने वाले जो वाहन हैं, जिनमें वैन, स्कूल बस और ऑटो शामिल है, इन सभी पे चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जांच की जा रही है। जो भी नियम विरुद्ध पाए जा रहे हैं उन पे चालानी कार्रवाई, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वार्ड क्रमांक 2 जत्रापुरा के रहवासियों ने बताया कि उनके घरों के आसपास टावर लगाया जा रहा है। टावर से निकलने वाली किरणें मनुष्य के लिए खतरा पैदा करती हैं। क्षेत्रीय लोगों ने जनसुनवाई के दौरान आवेदन देकर टावर न लगाने की मांग की है। मेरा नाम जितेंद्र सेन है। जितेंद्र सेन, कहाँ रहते हो आप? यागबाई नगर कॉलोनी में रहते हैं। कॉलोनी में कौन सी कॉलोनी है? ये भाई साहब नारायण सिंह जी कुशवाहा जी कॉलोनी है। अच्छा, भाई साहब भी बोल रहे हो, भाई साहब ध्यान नहीं दे रहे आप? भाई साहब को बोला, भाई साहब भी कह रहे थे कि अपन उसको रुकवाते हैं, ये काम जो है प्रगति पे चल रहा है टावर का लगने का, इसको अपन जल्द से जल्द रुकवाते हैं। हमारी तो कॉलोनी वो अध्यक्ष महोदय लगवा रहा है कि और कोई लगवा रहा है? नहीं, ये किसी और ब्रजेश जी नाम से है उनका प्लॉट, उसमें कंपनी और टावर का अनुमति, हाँ उन्होंने अनुमति दे दी है। जबकि ये रहवासी कॉलोनी है, इसमें अनुमति नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी पब्लिक रह रही है और भी प्लाट बनने वाले हैं, लोगों के मकान बन रहे हैं और बन चुके हैं। जैसे कि अगर बात करें टावर लग जाता है तो क्या दिक्कत होती है? टावर क्या लग जाता है कि अभी तो उन्होंने अनुमति कम रेटिना की जो रहती है रेडिएशन के लिए, एक एंटीना का या 2 एंटीना का पावर ले लेते हैं परमिशन। आगे जाके ये उसी पे बहुत सारे ले लेते हैं, जिससे एक जोन क्रिएट हो जाता है। आए दिन उसमें समस्याएं आप देख ही रहे हैं, हर दूसरे व्यक्ति को कैंसर संबंधित समस्याएं, पक्षियों का, बच्चों को चिड़चिड़ापन बना रहता है। ये सब रेडिएशन के कंपनी का लग रहा है? ये कंपनी MS इंडस टावर करके लगा रही है, कंपनी का जो अनुमति। तो यहाँ पर लगभग कितने परिवार के लोग? 100-200 लोग हैं यहाँ पर। 200? हाँ। कुछ लोगों के मकान के आवेदन दिया, संबंध शिकायत की? ये आज ही हम जनसुनवाई में दे के आए हैं। अच्छा, कलेक्टर महोदय जी से अनुमति दीजिए जनसुनवाई में। अच्छा, उनसे निवेदन करेंगे जल्द से जल्द अगर इसका कार्य को रोका जाए और इसको अनुमति अगर दी गई है तो नष्ट की जाए, और नहीं दी गई है तो भी इसको आगे कार्य को न बढ़ने दिया जाए। रितु सेन। कहाँ रहती हैं आप? अकबैया नगर में। अकबैया कहाँ पर? ये है जत्रापुरा के आसपास। तो यहाँ पर क्या समस्या हो रही है? यहाँ पे हमारे घर के पीछे टावर लगाया जा रहा है, जिससे हमें बहुत दिक्कत आ रही है। पानी भरा हुआ है पीछे और हमारा घर बैठ जाएगा, उससे 2 फीट की दूरी है बस। और कोई कितने परिवार रहते होंगे यहाँ पर? यहाँ पे आसपास बहुत घर रहते हैं। तो ये टावर लग जाएगा तो दिक्कत होगी आपको? घर बैठ जाएगा हमारा, बरसात का मौसम है, वो तो रेडिएशन का भी फर्क पड़ेगा ना उससे। उससे क्या होता है? रेडिएशन से क्या होता है? कैंसर वगैरह आसपास से रोग फैलेंगे, बीमारियां फैलेंगी। आपका? मेरा नाम बसंती। बसंती जी, कहाँ रहती हैं आप? यहीं पर। यहीं पर? नहीं, नाम बताओ, कौन सी कॉलोनी है? अकबैया नगर। अकबैया। यहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है आपको? दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत हो रही है बताओ? टावर लग रहा है इसलिए। उससे तुम्हें टावर से क्या दिक्कत हो जाएगी?
नटीरंग तहसील के ग्राम निचरौन से कुछ लोग जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि 3 दिन पहले कुछ दबंगों द्वारा झगड़े के दौरान मारपीट की गई थी और 307 का मुकदमा भी दर्ज हुआ था। वही दबंग लोग समझौता करने का दबाव बना रहे हैं और जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। जिला प्रशासन के पास पहुंचकर पीड़ितों ने मदद की गुहार लगाई। केशव सिंह राजपूत। केशव जी कहाँ के रहने वाले हो? निचरौन। निचरौन कौन सी तहसील? नटीरंग तहसील। आज काय के लिए आप पहुंचे हो? हम आज इसलिए आए यहाँ पे, अभी क्या 3 महीने हो गए हमारे लिए, वो जो मारपीट का झगड़ा हुआ था उसके मारपीट हुई थी? घर पे ही थे सर, कोई बात नहीं हुई थी। वो लोग तो आ गए, आकर घर पे ही हमसे झगड़ा की। नहीं, कोई विवाद नहीं है। तो पहले तुम्हारे कोई रिश्तेदार है क्या? नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं है, वो तो गाँव के हैं इधर। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं जो मुल्जिम अभी फरारी में बाहर हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। हमें भय है उनका, कभी भी हम पे हमला कर सकते हैं। 3 महीने हो चुके हैं जी, 3 महीने हो चुके हैं। नहीं, क्या कहते हैं थाना प्रभारी? थाना प्रभारी बोलते हैं अब वो कर लेंगे, उनको अभी समय आएगा, अब भीगप से करेंगे। नटीरंग थाना। नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र सिंह राजपूत। देवेंद्र जी कहाँ के रहने वाले? निचरौन। निचरौन कौन सी तहसील? नटीरंग तहसील में। क्या हुआ? आप सब लोग यहाँ पर आए, हाथों में पट्टी बंदी, सिर में पट्टी बंदी, क्या? हमारे साथ 1 अप्रैल को मारपीट हुई थी, ताकि हमारे ये दोनों भतीजे के बहुत गंभीर चोटें आई। इससे 3 माह आज पूरे हो चुके हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं भाई। इन्हों दोनों पर ना मेरे ऊपर 307 का मुकदमा दायर किया था। आप जी। लड़ाई किस बात पे हुई थी? कोई बात नहीं थी, हम अपने खरियान में कार्य कर रहे थे, ताकि आन के जी दोनों में सरों में मेरे भतीजे हैं। आप इनके भाई? हाँ, नहीं, चाचा हूँ। तो नहीं, कोई जमीन पे विवाद नहीं। मारने वाले कौन? मारने वाले गांव के हैं। कौन है? उनके नाम बताओ। उनके नाम ब्रजेंद्र सिंह, भगवान सिंह, भूरा और रोहित। समाज राजपूत। वो भी मतलब कोई रिश्तेदार है? हाँ, रिश्तेदार नहीं है, रिलेशन के हैं, वे दूर के। जी। अभी तक आरोपी? अभी तक कोई आरोपी, 3 आरोपी दिन दहाड़े बाहर घूम रहे हैं। कितने महीना हो गए? 3 महीना हो चुके। 3 महीने हो चुके? हाँ। तो थाना संबंधित में अभी तक कोई? जी, कोई कार्रवाई नहीं की। और हमें हमारे बच्चों के लाने हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है, क्योंकि उनके पास कोई चोट ही नहीं है। उनको अभी गिरफ्तार नहीं किया। कितने लोग हैं वो? 3 लोग हैं अभी फरार। क्या नाम है? ब्रजेंद्र, भूरा और रोहित। अभी साहब ने क्या आश्वासन? साहब ने आश्वासन दिया है कि तत्काल इन्हें गिरफ्तारी की जाए और वो केस डायरी होती है वो मंगा के मेरे सामने रखी जाए, उससे मैं जांच करके जो कि निष्पक्ष हो। धमकियां ये कह रहे हैं कि अभी यदि हमसे राजीनामा नहीं किया तो हम तुम्हारे जान से। जिला पंचायत अध्यक्ष गीता कैलाश रघुवंशी को प्रदेश सरकार द्वारा राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हुआ है। निजी होटल में बैठक के दौरान मौजूद सभी सदस्यों द्वारा उनका स्वागत व सम्मान हुआ। वहीं विदिशा जिला पंचायत को मॉडल पंचायत बनाने की बात कही गई। जिला पंचायत सदस्यों से भी हुई चर्चा। इस मौके पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी थे। ठीक हो। अब मेरे भाई का एक सुझाव है कि सारे लोग आपके नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी से स्वजन भेंट कराएं और अपनी बात रखें, दबाव प्रेशर बना। जिला पंचायत अध्यक्ष विदिशा को राज्य मंत्री का दर्जा मिला। उस उपलक्ष्य में अध्यक्ष द्वारा भोज रखा गया था और सभी सदस्यों द्वारा उनका सम्मान किया गया था। इस हेतु ये आयोजन हुआ। मंत्री का दर्जा मिला है, अब से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण जन आपसे बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं, इसके लिए अपन किस तरीके से उनकी परिकल्पना पर खड़े उतरेंगे? मंत्री का दर्जा तो ऑर्डर तो हमारे माननीय नेता शिवराज जी ही दे गए थे। अब ये लागू अधिकारी अगर अच्छे से करेंगे तो हम लोग निरंतर सभी का सहयोग लेकर के विधायक, सांसद और हमारे सदस्यगणों का
और विदिशा को विकास की धारा में ले जाने का प्रयास करेंगे। जी, इसकी बात करेंगे भाई साहब। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में आज गौ माता हैं और उनके लिए गोपाल जो बैठे हैं, उसके लिए अपन किस तरीके से अपन उनको बचाएंगे और लोगों को बचाएंगे? देखिए, हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का बड़ा विशेष प्रेम है गौ माता के ऊपर, और उसके लिए अभी हमारे नेटरेन में एक बड़ा गौ अभ्यारण्य की भी घोषणा हुई है। और उनका तो ये और कहना है कि अगर कोई गौशाला खोलता है तो उस पर वो अनुदान भी दे रहे हैं। तो सरकार निरंतर कोशिश में है। कुछ हमारी जनता को और जो गांव के लोग हैं या शहर के जो भी गौपालक हैं, वो भी अपनी गौ माता को अगर उसमें रखें तो इतनी समस्या बड़ी नहीं है कि ये सॉल्यूशन ना निकले। तो लगातार जितनी हमारी 32-33 गौशालाएं हैं, हमने सभी ने सदस्यों ने ये जिला पंचायत में प्रस्ताव भी पारित किया हुआ है कि वहाँ पर बिजली और पानी की व्यवस्था गौ माता के लिए हो, और जितनी भी गौशालाओं में रोड नहीं है उनके ग्रेवल सड़क की मंजूरी की जाए। साथ ही हमने शांति धामों के विषय में भी ये कहा है कि हमारा जिला मध्य प्रदेश में पहला ऐसा जिला बने कि जिसके पूरे गाँव के शांति धाम सड़क युक्त हो जाए। तो इसको लेकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि इसे धन उपलब्ध कराएं। जिला पंचायत की क्या? मैं उपाध्यक्ष जिला पंचायत विदिशा, आज हम इस तारतम्य में बैठक रखी गई कि हमारे अध्यक्ष महोदया को, गीता कैलाश रघुवंशी जी को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हुआ है। उनके स्वागत समारोह के लिए हम सभी सदस्यगण आकर एकत्रित होकर उनका सम्मान किया, और हमने एकत्रित होकर एक संकल्प लिया कि हम सभी ब्लॉकों में जाकर हमारी एक पेड़ मां के नाम तहत शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स डे पर पौधे रोपित किए गए। मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स व छात्रों सहित कॉलेज के डीन मुख्य रूप से मौजूद रहे और पौधे रोपित किए। आज डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में हमारे सारे कर्मचारियों ने, सारे अधिकारियों ने और सभी बच्चों ने एकत्रित होकर हमारे इस प्रांगण में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है। ये तकरीबन अभी 1-1.5 घंटे से हमारा ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। 200 के आसपास हम लोग पौधे लगा रहे हैं अपने इसमें, और ये हमारे यहाँ निरंतर होता रहता है। आपने देखा होगा इसमें काफ़ी हमारे ग्रीनरी है, और आज क्योंकि एक स्पेशल डे है हमारे सभी डॉक्टर्स के लिए, तो उस दिन हम इसको मेमोरेबल बनाने के लिए हमने ये दिन नियुक्त किया है। हमने प्लेग्राउंड में हमारे बच्चों ने लगाए बहुत सारे पौधे। हमारा ये मॉर्चरी एरिया है यहाँ पर। आज एक पेड़ माँ के नाम अभियान 2.0 के तहत डॉक्टर्स डे के अंतर्गत हमने मेडिकल कॉलेज अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा महाविद्यालय के परिसर में 200 से अधिक वृक्ष हमने लगाए। इसमें सभी चिकित्सक, मेडिकल स्टूडेंट, कर्मचारी, नर्सिंग स्टाफ और यहाँ पे निवास करने वाले लोग, जो अब जिनकी माँ भी यहाँ रहती है वो माँ को साथ में लेके आए, और जिनकी माँ यहाँ नहीं रहती उन्होंने अपनी माँ को स्मरण करते हुए एक पौधा सबने लगाया है। पौधा लगाने के साथ साथ हमने एक संकल्प भी लिया है कि जो पौधा हमने लगाया है उसकी हम रक्षा भी करें। मैं रितेश बघेल, नर्सिंग ऑफिसर, अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज के अंदर हूँ। यहाँ पर डॉक्टर्स डे के दिन हम लोग वृक्षारोपण का हम लोगों ने अभियान यहाँ पर 2.0 एक पौधा अभियान यहाँ पर माँ के नाम पर चलाया है। यहाँ पर हम डॉक्टर्स की सहायता के साथ साथ यहाँ पर हम लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं। इसमें मेरे टीममेट सारे कोलीग्स हैं जो नर्सिंग ऑफिसर हैं, और नाम शील ब्रदर और रोहित ब्रदर। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज़। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।